दोस्तों एक महत्वपूर्ण कमेंट है जो लगातार 3-4 वीडियो में जो है ना किया जा चुका है और ये कमेंट दोस्तों किया जा रहा है अमित कुमार के द्वारा। अब क्या है भाई, नक्शा में कुआं की त्रिज्या 40 कड़ी लेकिन जमीन पर 10 कड़ी है तो कैसे नापें। पैमाना जो है नक्शा का वो 16 इंच बराबर 1 मील का है और ये बेचारा जो है ना रो रहे हैं। अरे भाई रोना नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, आराम से नापी होगा, बहुत अच्छा से नापी होगा, बस एकदम छोटा सा चीज है। दोस्तों ये है नक्शा किसी मौजा का, ओके, और कुछ पार्ट को मैंने यहाँ पर इंपुट किया है, पूरा नक्शा नहीं है। पूरा रहता तो भैया चारों ओर जो है दहला वगैरह भी जो है सो मिलता आपको, ओके। साथ में जो है इस नक्शा का एड्रेस भी मिलता कि भाई मशहूर नाम क्या है, थाना नंबर क्या है, जिला क्या है और इसका चादर नंबर क्या है, कौन सा इस पर बना था, ये सारा चीज़ मिलता है। साथ में जो है डायगोनल स्केल भी बना मिलता है। खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है समझिए कि भाई कोई प्लॉट है उसका नापी करना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक कुआं है दोस्तों, ये कुआं का सिंबल है, ओके, नक्शा पर जो है इसी तरह से दर्शाया जाता है। सपोज कीजिए दोस्तों कि आपको जो है ना इधर का ही कोई प्लॉट नापना है, ये मतलब ये वाला ले लेते हैं दोस्तों, ये वाला टेढ़ा मेरा जो प्लॉट है इसको ले लेते हैं। इस प्लॉट को आपको नापी करना है। आप जो है इस दिशा में सपोज कीजिए कि इस नक्शा में जो है ये नक्शा जो है देखिए नॉर्थ इधर है, ठीक है, इधर साउथ हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा, ओके। तो इस प्लॉट के वेस्ट साइड आप गए तो भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ चौमेड़ा है, ठीक है। मान के चलिए आपको इस पॉइंट को फिक्स करना है। कौन सा पॉइंट को? इस प्लॉट का ये वाला पॉइंट फिक्स करना है या ये वाला करना है, जो भी पॉइंट है वो, ओके, कोई भी पॉइंट को आप फिक्स कीजिए। करना तो सबको ही है, पहले आप जिसको कीजिए जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आराम से जो है सो मिल जाए, ओके। तो दोस्तों इस पॉइंट को मान के चलिए आप फिक्स करना चाह रहे हैं। इस प्लॉट पर गए, यहाँ पर तीमेड़ा है, ये भी आपको समझ में नहीं आया। अगला प्लॉट पर गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इसी तरह करते करते आपको दिखा कि भैया एक कुआं है, तो क्यों ना कुआं से नापी किया जाए। लेकिन पता चल रहा है कि भाई जब आप नक्शा में नाप रहे हैं गुनिया की मदद से इसका त्रिज्या, तो कितना आ रहा है? 40 कड़ी। कितना आ रहा है दोस्तों? 40 कड़ी आ रहा है। अगर ये त्रिज्या यानी कि रेडियस आ रहा है 40 कड़ी तो डायमीटर यानी कि व्यास कितना हो जाएगा? 80 कड़ी का। 80 कड़ी का जो है नक्शा में दिखाया गया है। दोस्तों ये नक्शा में 80 कड़ी के व्यास वाला कुआं इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे कि यहां पर कुआं है। अब कुआं अगर 10 कड़ी त्रिज्या वाला हो या 20 कड़ी व्यास वाला हो या 30 कड़ी व्यास वाला हो और उस चीज को अगर यहां पर दर्शाया जाएगा ना तो शायद आपको ना दिखे, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा दिखाया गया है। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। और कई बार आप जब मौजा रहता है, मौजा का मतलब राजस्व ग्राम, जूता मौजा नहीं समझना है, हम इस चीज को बार बार कहते हैं आप सबको, ठीक है। जूता मौजा अलग चीज होता है, वो पहनने की चीज होती है। दोस्तों ये मान के चलिए कोई मौजा है, ये देखिए इसमें क्या होता है? 3 सीमानी पत्थर होता है जगह जगह पर, कहीं पर जो है बम्बा होता है, यहाँ पर भी 3 सीमानी पत्थर ले लेते हैं, यहाँ पर हम 4 सीमानी पत्थर ले लेते हैं, यहाँ पर बम्बा, यहाँ पर बम्बा, यहाँ पर बम्बा, इस टाइप से। तो भैया आप 3 सीमानी पत्थर का भी देखेंगे ना, इसकी भुजा की लंबाई तो आपको 60 कड़ी मिलेगा, 60 कड़ी मिलेगा, कभी कभी 65 कड़ी भी मिल जाया करेगा, ओके। बम्बा का अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर व्यास तो ये भी 60 कड़ी होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा नक्शा में आप देखिएगा 70 कड़ी 75 कड़ी भी आपको मिल सकता है। जैसे हमारे यहाँ का नक्शा में देखिएगा अधिकतर जो है 70 कड़ी 75 कड़ी मिलेगा, ठीक है, लेकिन 60 कड़ी आपको जो है जनरली मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों क्या ये मान के चलिए 3 सीमानी पत्थर है यहाँ पर और इससे अगर कभी नापी का जरूरत पड़ता है तो क्या हम लोग 60 कड़ी का वहां पत्थर गड़ा हुआ देखते हैं? नहीं भाई नहीं। 3 सीमानी पत्थर का भी जो है ना, 3 सीमानी पत्थर से भी हम लोग नापी किए हुए हैं और उसका भी वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो 3 सीमानी पत्थर भाई इतना ही जो है सो मोटा है, ठीक है, और गड़ा हुआ है जमीन पर, लेकिन उसी चीज को नक्शा में यहाँ पर देखिए 60 कड़ी भुजाओं से दर्शाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में दर्शाया गया है। उतना बड़ा पत्थर आदमी कहाँ से लाएगा, ठीक है, अगर लाएगा भी उतना लग रहा है सर्वे करने के लिए आया कि यहाँ पत्थर ऐसे काटने के लिए आया है। चलिए तो ये सब एक्चुअली दोस्तों इतना बड़े इसलिए बनाए गए हैं ताकि भाई आपको नक्शा में स्पष्ट रूप से दिखे और इसका जो है डायमेंशन को सेट किया गया है कि अगर मान के चलिए कि बम्बा है, पिलर है तो 60 कड़ी व्यास का रहेगा, ये है तो इसका भी भुजा जो है 60 कड़ी का रहेगा, या अगर 4 सीमानी पत्थर है तो इसका भी भुजा जो है 60 कड़ी का रहेगा, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। तो नापी कैसे होता है? तो सेंटर से होता है हमेशा।
हमेशा जो है जैसे अगर तीन सिवानी पत्थर है तो सेंटर से ही नापी होगा। नक्शा में भी गुनिया को आपको सेंटर से भिड़ाना है और जमीन पर भी जहां पर पत्थर गड़ा है उसके सेंटर से ही नापना है, सेंटर को ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर पिलर है, पिलर वो स्पष्ट है उस जमीन पर, धरातल पर अगर है, नक्शा पर तो खैर है ही, तो भैया सेंटर से ही नापी करना है। ऐसा नहीं कि 60 कड़ी तक आप खोद के देखेंगे कि नीचे क्या है नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। ओके, तो आपको सेंटर से ही नापी करना है, नक्शा में भी साथ में धरातल पर भी। ओके, तो यहां पर है कुआं, कुआं है तो है क्या, ठीक है, यहां पर देखिए कुआं का ये सिंबल है दोस्तों, ये कुआं दिख रहा होगा आपको। तो यहां पर भी जो है ना आपको सेंटर से ही नापी करना है। यहां पर 60 कड़ी त्रिज्या रहे, 20 कड़ी रहे, 10 कड़ी रहे, 30 कड़ी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सेंटर से नापी करना है। गुनिया को अगर हम बैठाएंगे तो सेंटर से ही बैठाएंगे, धरातल पर भी चलेंगे तो कुआं के सेंटर से ही नापेंगे। आप बोलेगा सर कि धरातल पर कुआं के बीच से कैसे नापे, तो भैया ये सब थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन वगैरह का क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए कोई बड़ा चीज नहीं, जैसे कि अगर ये कुआं है, एक आदमी इधर ए है, ठीक है, एक इधर बी है, अब जरीब को जो है तान करके पकड़ेगा, जरीब को जो है इस तरह से तान करके पकड़ना है कि मैक्सिमम दूरी हो। मैक्सिमम दूरी जब ये दोनों व्यक्ति खींच करके पकड़ेंगे, जैसे जरीब का ये पहला हाथा यहां पर सटा करके पकड़ रहा है और बी जो है क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है, कुआं के यहां पर जो किनारा है रोटेट करके देख रहा है कि कहां पर मैक्सिमम दूरी आ रहा है। जहां पर मैक्सिमम दूरी आएगा वही उस कुआं का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो डायमीटर निकल जाएगा, उसका आधा त्रिज्या। ओके, तो इस तरह से भी जो है आप काम कर सकते हैं धरातल पर, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए खैर, अब दोस्तों यहां पर जैसा बताया गया कि 60 कड़ी है, मतलब कि 80 कड़ी व्यास वाला यहां पर कुआं बनाया गया है। ओके, लेकिन जमीन पर जो है 10 कड़ी वाला है, मतलब कि इसका जो है अगर व्यास देखा जाए, ठीक है, व्यास, तो भाई 10 कड़ी की जगह पर यहां क्या हो जाएगा, 20 कड़ी हो जाएगा। और यहां पर 40 कड़ी है तो 40 की जगह पर यहां पर 80 हो जाएगा, यहां पर मैंने लिखा भी है। ओके, तो आपको सेंटर से नापी करना है दोस्तों। और सेंटर देखिए, कहीं से भी आप नापी कर रहे हो उसको पहले आपको वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं कि सेंटर से हम नापी करने के लिए बता दिए और तुरंत जो है नापी करना शुरू, और जिधर मेड़ तेड़ मांग रहा है सब पत्थर गाड़ते गए, नहीं, गलत बात। कभी भी जब इस कुआं को आप मुस्तकिल बना रहे हैं तो उसको वेरीफाई करना होगा, ये तय है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इस नक्शा में जो है ना कहीं से भी आप नापी कर सकते हैं। जैसे ये प्लॉट है, प्लॉट के यहां से भी चाहेंगे ना तो नापी कर सकते हैं। बोलिएगा सर क्या बात कर रहे हैं, ये मुस्तकिल है क्या? नहीं है, तो उस मुस्तकिल को हम जो है ना बैठा सकते हैं, उस मुस्तकिल को हम तय कर सकते हैं और उसके आधार पर नापी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि केवल अगर तिमेड़ा मिल गया, ठीक है, तिमेड़ा मिल गया, कहीं पर चौमेड़ा मिल गया, उसी से केवल नापी होगा, ऐसा बात नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है तो हम लोग को जो है एक अपना मुस्तकिल कायम करना पड़ता है, 2 मुस्तकिल की मदद से तीसरा मुस्तकिल कायम करना पड़ता है और फिर वहां से नापी करना होता है। तो अगर इस पर भी वीडियो चाहिए कि 2 मुस्तकिल की मदद से तीसरा मुस्तकिल हम कैसे फाइंड आउट करें, चौथा मुस्तकिल कैसे बनाएं, तो कमेंट कीजिए धड़ के, तभी उस पर वीडियो बनाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण वीडियो। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहां पर जो है इस कुआं को हम वेरीफाई करेंगे कि ठीक जगह पर है कि नहीं। तो यहां पर तिमेड़ा है, तिमेड़ा से मिलाएंगे। अगर इधर यहां पर तिमेड़ा है, यहां से एक बार यहां का डिस्टेंस देखेंगे कि सेंटर तक पहुंच रहा है ठीक ठाक कि नहीं। अगर यहां से नहीं मिल रहा है तो यहां पर एक चौमेड़ा है, चौमेड़ा से लेकर के कुआं तक के सेंटर तक हम डिस्टेंस नाप करके देखेंगे नक्शा पर भी और धरातल पर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, इधर से भी अगर इधर कोई तिमेड़ा या कुछ मिल रहा है इधर से भी वेरीफाई करेंगे। जब लगेगा कि कुआं सही जगह पर है, कुआं का सेंटर सही जगह पर है, तो फिर जो है इस कुआं को मुस्तकिल आप मान सकते हैं। और नक्शा में हमेशा आपको सेंटर से ही नापी करते हुए मान के चले इस प्लॉट का ये वाला यहां पर कोना फिक्स करना है, तो गुनिया की मदद से कुआं के सेंटर से, कहां से, कुआं के सेंटर से इस पॉइंट तक का गुनिया की मदद से हम नापेंगे और धरातल पर भी जो है कुआं के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे। ओके, जितना दूरी मांगेगा वहां पर तय करेंगे, क्योंकि इसको हम फिक्स कर दिए हैं। इधर से जो है वेरीफाई किए, पहले वेरीफाई करना है। कोई भी आप मुस्तकिल बना रहे हैं, कोई भी मुस्तकिल से आप नापी करना चाह रहे हैं, उसको वेरीफाई करना होगा, तभी आप नापी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एकदम ये फंडामेंटल चीज है सीमांकन में। अब दोस्तों यहां पर अब ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया। अब इधर कितना मांग रहा है, उधर जो है सो ऑफसेट लीजिएगा, ठीक है। अगर मान के चले ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री एंगल के साथ कितना कड़ी मांग रहा है, गुनिया की मदद से नाप करके आप जा सकते हैं।
ठीक है। या फिर इधर से भी मान के चलिए इधर प्लॉट नहीं दिख रहा है, उधर अगर तीमेड़ा चौमेड़ा होगा तो उधर से ला करके यहाँ टाई कर सकते हैं। ओके, अगर इधर से हमको ये वाला तीमेड़ा या ये वाला तीमेड़ा या इधर कुछ मिल जाता है तो यहाँ से जाकर के हम इस चीज को टाई कर सकते हैं। कुआं से तो जितना लेंथ मांग रहा था उस पॉइंट को हम दे दिए, अब इधर से भी तो कसना होगा ताकि ये चीज हम ये वाला लाइन हम सीधा ऐसे गए हैं, ऐसे गए हैं, सीधा गए हैं कि नहीं गए हैं, तो उस चीज का कंफर्मेशन जो है इधर वाला चलेंगे या उधर वाला चलेंगे तभी ना पता चलेगा। कम से कम एक ये डायरेक्शन से चल रहे हैं तो भैया इस डायरेक्शन से आपको मिलाना होगा, टाई करना होगा, तभी जाकर के वो फिक्स हो सकता है। साथ में इधर से भी जो है आपको हो सकता है यहाँ पर अगर चौमेड़ा बन रहा है तो यहाँ से भी आप वेरीफाई करेंगे, करेक्शन मांगेगा तो करेक्शन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और दोस्तों नापी में एक चीज और ध्यान देना पड़ता है कि मान के चलिए कि ये कुआं है, ठीक है, कुआं से इस बाउंड्री तक का कुछ लंबाई होगा, इस बाउंड्री से लेकर के इस बाउंड्री तक का लंबाई होगा, इस बाउंड्री से लेकर के यहाँ तक का लंबाई होगा, इसी लाइन की हम अलोंग बात कर रहे हैं, यहाँ तक का कुछ लंबाई होगा, यहाँ तक का लंबाई होगा। तो हमेशा आपको अलग अलग लंबाई नहीं नापना है, अलग अलग लंबाई नहीं नापना है। कई अमीन लोग गलती करते हैं इस चीज का, ठीक है। आपको जो है इस प्लॉट मान के चलिए इस बिंदु से लेकर के इस मेड़ तक का जो भी दूरी नापे, मान के चलिए 280 कड़ी नापे, यहां से लेकर के यहां तक 280 कड़ी, और फिर यहां से लेकर के यहां तक आपको मान से कि 110 कड़ी है तो 110 कड़ी इस तरह से भी नापना है। फिर आपको इसी कुआं के सेंटर से यहां तक इस मेड़ तक का दूरी नापना है। यहां से यहां 280 नापा आपने, फिर यहां से यहां फिर नापना है तो ये 280 से ज्यादा ही आएगा। अगर ये 110 कड़ी के आसपास है तो 280 मतलब जोड़ दीजिएगा तो 390 हो जाएगा। मान चलिए 390 कड़ी, मतलब यहां से 390 हो जा रहा है, 390 हो रहा है तो इस 390 में हम 280 घटाएंगे, आएगा 110, इसका मतलब कि ये 110 कड़ी हो रहा है। फिर जो है यहां से यहां नहीं नापना है, फिर यहां से यहां नापना है। और सपोज कीजिए वो आया 495 कड़ी, 495 कड़ी, तो यहां से लेकर के यहां तक 390 हो रहा था, यहां से यहां 495 हो रहा है, तो यहां से यहां के डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे। यानी कितना घटाएंगे हम, 390 घटा देंगे। तो 390 जैसे ही आप घटाइएगा, ठीक है, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 105 बच जाएगा, 105 बच जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब कि ये वाला जो मेड़ का लंबाई है वो 105 कड़ी है। तो इस तरह करके आपको आगे बढ़ना है। हमेशा जहां से आप काम कर रहे हैं वहीं से नापी उठाना है, बाकी बात माइनस कर करके। नहीं तो अगर सबको आप जो है यहाँ पर इस तरह करके इसको अलग से नापें, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, मतलब इस तरह से आप चेन बना रहे हैं और कहीं अगर एक जगह गलती हुआ तो फिर वो हर जगह गलती जो है ट्रांसफर होते चलेगा। ओके, तो इस चीज का जो निदान यही है कि जहां से आप नापी कर रहे हैं बार बार वहीं से कीजिए और पहले ये सब बना लीजिए कि भैया पहला कटान जो है मान के चलिए यहाँ पर 30 कड़ी पर है, दूसरा कटान जो है 280 कड़ी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 280, यहाँ से यहाँ तक 280, तीसरा ये वाला कटान हम मान लेते हैं 390 कड़ी पर है, चौथा कटान ये वाला मान लेते हैं कि 495 कड़ी पर है, पांचवा जो जिस बिंदु पर हमको पहुंचना है मान के चलिए कि 680 कड़ी पर है, तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक 680 कड़ी चलना है। इस तरह से आपको डायरी में नोट कर लेना होगा और देखना होगा कि भाई कौन कौन कटान मिल रहा है। अगर इधर वाला नहीं मिल रहा है, ये वाला कटान आपको नहीं मिला, आपको टेंशन नहीं लेना, ये वाला जमीन थोड़ा नापने के लिए गए हैं, लेकिन दूसरा कटान मिल गया, तीसरा कटान मिल गया, तो इस कटान से आपको क्या लेना देना। आप यहाँ से भैया आप अपना इस प्लॉट को नापी करना है उसको जाने दीजिए ना, ठीक है, इसको हमको निकालना है ना। ओके, तो अगर मान के चलिए 1 कटान, 2 कटान, 3 कटान, 4 कटान आप लांघे हैं और उसमें अगर 3 कटान मिल जाता है, एक कटान अगर गड़बड़ी है तो उसका गड़बड़ी वो नापी जब कीजिएगा उसमें निकालिएगा उसको, पहले जिस प्लॉट का नापी करने के लिए है उसको निकालना। ओके, तो इस तरह करके फिक्स करना है दोस्तों। इधर से भी और इधर से भी ला करके इसको फिक्स करना है। 90 डिग्री के साथ इधर जितना कड़ी जाएगा उतना लेना है। अगर ये भी 90 डिग्री, अब देखिए बेस लाइन आपको बनाना पड़ता है। अब एक पॉइंट आप इधर बनाएं, ठीक है, अब इधर से गए तो ये वाला पॉइंट आप बना दिए। अब इधर से भी देख रहे तीमेड़ा चौमेड़ा बहुत सारा, ये भी एक लंबी लाइन है। यहाँ पर एक बेस लाइन, यहाँ बेस लाइन जैसा यहाँ पर स्थिति क्रिएट हो रहा है और उस बेस लाइन के आधार पर मान चलिए इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पर गया होगा तो वहां बढ़ेंगे। अब यहाँ से जो है इसी लाइन के सीधे में अगर यहाँ चले जाएंगे तो इस पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है, और ये वाला मिला लेंगे। फिर ये वाला जो टेढ़ा वाला है फिर उसको अलग से निकालेंगे, ठीक है। ये वाला लाइन में ये मैक्सिमम दूरी कितना दूरी पर ये कितना मैक्सिमम दूरी मांग रहा है, मतलब कि कुल मिला करके ये वाला पॉइंट अगर फिक्स हुआ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना दूरी मांग रहा है। ओके, ये वाला फिक्स कर देंगे। फिर इसी तरह से इधर भी यहाँ से यहाँ फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से उससे फिक्स हो जाएगा टेढ़ा मेरा प्लॉट का। जितना आप मेंसुरेशन में तेज तरार रहेंगे, जितना अच्छा आपका जो है मैथमेटिक्स में पकड़ रहेगा, उतना आसानी से जो है आप उस प्लॉट का सीमांकन कर पाएंगे। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है।
तो चलिए अब ज़्यादा जो है इस पर नहीं फंसेंगे, क्योंकि जहाँ तक सवाल था इनका, ठीक है, रो रहे थे, अब हंसना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सेंटर से नापी करना है और नापी करने से पहले जो है उसको वेरीफाई कर लेना है, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से भी, ओके, और काम जो है अपना प्रारंभ करना है। अब देखिए सीमांकन वाला भी वीडियो आपको अगर देखना है कि कैसे सीमांकन किया जाता है अपलोड का, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे कैसे होता है। अब एक ही चीज़ को बार बार बताएंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ओके। और इधर से भी देखिए वेरीफाई अपलोड को, देखिए वहाँ पर स्थिति पर डिपेंड करता है कि आखिरकार क्या वहाँ स्थिति है, कंडीशन क्या है। कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, बहुत पेचीदा हो सकता है कि आपको चारों डायरेक्शन से मिलाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 3 डायरेक्शन से ही काम चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। घर उर बना हुआ है तो 2 ही डायरेक्शन से काम चल जाता है, क्या क्यों जाएंगे उसको ये करने के लिए, तो ये सब भी होता है, ओके। चलिए तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।